हेलो दोस्तों, संसद के इस बार हुए मॉनसून सेशन में विपक्षी नेताओं के द्वारा हंगामा करने की वजह से उसे निर्धारित समय के 2 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया और अध्यक्ष एन.वी. रमन्ना ने भी संसद में होने वाले हंगामों पर नाराजगी जताई और उन्होंने ये भी कहा कि संसद में कानून पास करते वक्त उचित तरह से बहस नहीं हो पाती है, जिससे कोर्ट में आने वाले मामले बढ़ने लगे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिरकार संसद में इस तरह से हंगामा क्यों किया जाता है और संसद में कानून पास करते वक्त सही बहस नहीं करने से आम नागरिक पर उसका क्या असर पड़ता है और आगे उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, हमारे संसद में बनने वाला हर एक कानून का असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे देश के सारे नागरिकों पे होता है। इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर एक कानून हमारे देश के आम व्यक्ति के समस्याओं का समाधान निकाले, इसीलिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है संविधान में हर एक कानून को पास करने के लिए, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले बिल को संसद के दोनों में से किसी एक हाउस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करा जाता है। उसके बाद उस बिल पर प्रॉपर डिस्कशन होता है, जिसमें स्पेशली विपक्षी नेता सरकार से सवाल उठाते हैं ताकि उस कानून को और सुधारा जा सके। और उसके बाद अगर हाउस की इच्छा हो तो उस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संसदीय समिति को सौंप दिया जाता है। संसदीय समिति में संसद के सदस्य होते हैं और वो बिल जिस मुद्दे से रिलेटेड होता है उसके एक्सपर्ट्स होते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकारों एवं गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी इस बिल को लेकर चर्चा किया जाता है और उसमें जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस करने होते हैं वो सब लाया जाता है और उसके बाद उस बिल को फिर से लाया जाता है संसद में, जहाँ पर वोटिंग होती है और पार्लियामेंट्रियंस के सहमति के बाद उस बिल को पास कर दिया जाता है पहला हाउस में और फिर उसे सेकेंड हाउस में इंट्रोड्यूस करा जाता है, जिसमें भी सेम प्रोसीजर फिर से फॉलो करी जाती है और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सहमति देते हैं, तब जाकर एक बिल एक्ट बनता है। यानी कि दोस्तों, हर एक बिल के पीछे अच्छे खासे डिस्कशन होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और संसद में विपक्षी नेताओं का एक और जरूरी काम ये होता है कि वो सरकार के हर एक कार्य पर नजर रखें और उन्हें तानाशाही तरीके से कार्य करने से रोकें और उन पर सही सवाल उठाएं संसद के मीटिंग्स में। और उसके लिए संसद में क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और कुछ मोशंस का प्रावधान करा गया है। क्वेश्चन आवर यानी कि संसदीय बैठक का जो पहला घंटा होता है उसे हम क्वेश्चन आवर कहते हैं, जिसमें विपक्षी नेता सरकार से सवाल उठाती है और उसके बाद क्वेश्चन आवर के खत्म होते ही और उस दिन के एजेंडा शुरू होने के बीच का जो समय होता है उसे हम जीरो आवर कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ मोशंस को पास करके विपक्षी नेता सरकार से सवाल उठाते हैं। जैसे हाल के समय का अगर कुछ एग्जांपल दूं तो पिगासस स्पाईवेयर यानी पिगासस का यूज करके जो जासूसी करी गई है सरकार के द्वारा, किसान को लेके जो 3 कानून पास करा गया था उसकी वजह से जो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेके, फिर कोविड-19 सेकेंड वेव का जो हैंडलिंग हुआ था सरकार के द्वारा और उसमें कई लोगों की मौत हो गई, तो उसको लेके सवाल उठाया है विपक्षी नेताओं ने। और साथ ही साथ इकोनॉमी की जो स्थिति थोड़ी खराब है उसको लेकर और एकदम से जो दाम बढ़ने लगे हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए विपक्षी नेताओं ने। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इस तरह से सवाल उठाना, सरकार से क्वेश्चन करना, उनकी जवाबदेही तय करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जिससे एक साधारण व्यक्ति भी इन इश्यूज के बारे में जान पाता है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट संसद का काम सिर्फ कानून बनाना नहीं होता है जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं, बल्कि हर एक कानून पे प्रॉपर डिस्कशन करना और विपक्षी नेताओं के द्वारा सरकार की जवाबदेही तय करना, ये तीनों इक्वली काम है संसद में होने वाले सदन का। तो दोस्तों, अभी जो मेन मुद्दा है वो यही है कि संसद में सही तरीके से बहस नहीं हो रही है कानून पास करने के समय और ना ही सही तरीके से क्वेश्चन के लिए अलो किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को। जैसा कि हमने अभी देखा था, उन इश्यूज पे विपक्षी नेताओं ने सवाल करा सरकार के ऊपर और सरकार ने इन सवालों का जवाब देने से मना कर दिया और उसकी वजह से हंगामा हुआ काफी ज्यादा इस बार के सदन में, जिसकी वजह से संसद को स्थगित भी कर दिया गया। तो दोस्तों, यही होता है जब विपक्षी नेता कुछ सवाल उठाते हैं और सरकार उस पर बहस नहीं करने देती है तब, और दोनों में सहमति नहीं बन पाती है, जिस वजह से ही हर बार हंगामा होता है और उससे काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि इस बार लोकसभा का जो अलॉटेड टाइम था उससे सिर्फ 21% ही काम कर पाई और राज्यसभा सिर्फ 29% ही काम कर पाई और बाकी समय स्थगित ही रह गया सदन। और दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार ही जवाब नहीं दे रही है, बल्कि जब कांग्रेस की सरकार और बीजेपी अपोजिशन में थी, विपक्षी नेता थी, तब भी ऐसे होता था। जैसे कि आप ये 2010 का एक विंटर सेशन देख सकते हो, उस समय 2G स्पेक्ट्रम केस उसको लेके बीजेपी एज ए विपक्षी नेता
उन्होंने काफी ज्यादा हंगामा करा था और उस समय की सदन सही तरीके से नहीं चल पाई थी। तो दोस्तों सरकार चाहे किसी की भी हो, संसद में दोनों विपक्षी नेता और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए और दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। जैसे कि विपक्षी नेता को सवाल उठाना चाहिए और सरकार को उन सवालों पे जवाब देना भी उनकी जवाबदेही है और इस तरह से हंगामा करके भंग न करना चाहिए संसद को। और दोस्तों संसद में बहस की बात करें तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि लोकसभा 15 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब टोटल बिल से 71% जो बिल था वो पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड करा जाता था और वो अभी मोदी सरकार में कम होकर सिर्फ 27% हो गया है। इस बार के जो लोकसभा 17 है उसमें और भी कम, सिर्फ 12% कानून को संसदीय समिति को सौंपा जा रहा है। और उसके बाद क्वेश्चन आवर की बात करें दोस्तों तो वो भी काफी ज्यादा कम होने लगा है। जैसे कि मोदी सरकार में सिर्फ 41% ही क्वेश्चन आवर को यूज किया गया है लोकसभा में और राज्यसभा में ये मात्र 67% था। और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी विपक्षी नेता थी तब इन्होंने भी सिर्फ 41% और 39% ही यूज करा था। तो दोस्तों सरकार किसी की भी हो, क्वेश्चन आवर भी सही से नहीं इस्तेमाल हो रहा है और ना ही डिस्कशन सही तरीके से हो रहा है। और नंबर ऑफ आवर वर्क डन की अगर बात करें तो जब हमें आजादी मिली थी तो स्टार्टिंग में अराउंड 3500 घंटे से भी ज्यादा काम करती थी संसद, जो कि अभी हाल के सालों में रिड्यूस होकर 2000 घंटे हो गए। तो दोस्तों आप सोचो ना, जब ये टाइम कम होगा तो उतना ही कम तो डिस्कशन होगी ना, उतना ही कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उतना ही अच्छे तरीके से कानून जो होता है वो बन नहीं पाएगा। और इस बार के मॉनसून सेशन की बात करें तो जैसा कि हमने देखा था मात्र 22% ही अलॉटेड टाइम की अपेक्षा काम कर पाई है लोकसभा और उतने में ही 20 बिल्स को पास कर दिया गया और राज्यसभा जो कि सिर्फ 28% काम कर पाई उसमें भी 18 बिल को पास कर दिया गया। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि इतना कम समय में अगर बिल पास करे जा रहे हैं तो उस पे क्या डिस्कशन हुआ होगा, उसको सही तरीके से एनालाइज कैसे किया गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक एक कुछ बिल तो 1 मिनट और 3 मिनट में यानी इंट्रोड्यूस करते ही पास कर दिया गया है। यानी हम अपने जीवन के जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं उसमें भी इतना सोचते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं, इतना टाइम लेते हैं और यहाँ जो बिल जो कि 135 करोड़ की आबादी को इम्पैक्ट करने वाला है उसे मिनटों में पास कर दिया जा रहा है। दोस्तों ये काफी ज्यादा डेंजरस ट्रेंड है, इसीलिए जस्टिस रमन्ना ने इस पर नाराजगी जताई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो सरकार की जवाबदेही सही तरीके से तय नहीं करी जा रही है और क्योंकि कानून सही तरीके से नहीं बना होता है इसीलिए नॉर्मल पब्लिक को काफी ज्यादा उससे परेशानी होती है और ज्यादा केसेस फाइल करे जाते हैं कोर्ट्स में। और जैसा कि हम सब जानते हैं ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग होते हैं और उसमें इस तरह से नए ज्यादा केसेस जाने पे और ज्यादा दिक्कत होने वाली है और हो रही है, जिसका जिक्र जस्टिस ने करा था अभी। और सही तरीके से कानून नहीं बनने की वजह से उसमें बार बार चेंजेस लाने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सेम बिल को अमेंडमेंट के लिए पास करा जाता है बार बार। और दोस्तों संसद को चलने में प्रति मिनट 3 लाख रुपए आते हैं। इस तरह से संसद में जब हंगामा होता है या फिर सेम बिल को बार बार इंट्रोड्यूस करा जाता है तो टैक्स पेयर की जो मनी है उसका बस वेस्टेज ही होता है। और दोस्तों अब बात करेंगे कि आगे इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो संसद जो है ज्यादा दिन के लिए मिले, जैसे कि आजादी हमें मिली थी तब संसद 120 से 140 दिन मिलती थी हर साल में, वो अभी रिड्यूस होकर 60-70 दिन हो गया एक साल में। इस समय को बढ़ाया जाए ताकि जब ज्यादा समय तक संसद चलेगी तो सही तरीके से क्वेश्चनिंग और डिस्कशन हो पाएगी। और संसद के पास एक रिसर्च सपोर्ट होना चाहिए ताकि हर एक कानून के पीछे सही तरीके से रिसर्च हो पाए और एक सही कानून बन पाए। और दोस्तों साथ ही साथ विपक्षी नेता को सब सही तरीके से रिकॉग्निशन करा जाए और उनका जो काम है क्वेश्चन करना उसे सही तरीके से अलो किया जाए। और दोस्तों आपको क्या लगता है इसके और कौन कौन से समाधान है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।